हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अभी हाल में ट्विटर ने क्या किया कि अपनी वेबसाइट पे अपना एक इंडिया का मैप डिस्प्ले किया। उसमें क्या हुआ कि उसने अक्साई चीन को चीन के साथ में रिप्रेजेंट किया और साथ में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो एक स्वतंत्र देश है, उसको इंडिया में। तो ये इस तरीके की जो घटना घटी है इसको लेकर के क्या है और क्या ये ट्विटर ने पहली बार ऐसा किया है या इसके पहले भी किया है, आखिर जानेंगे ये सारी चीज़ डिटेल से। बने रहिए मेरे साथ, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आर्टिकल्स है किसका, ट्विटर हिंदुस्तान टाइम्स का ही है। और क्या, ट्विटर सोर्स जे एंड के लद्दाख इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंडिया। तो ये ट्विटर ने किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे प्यारा भारत, इसका जो रियल मैप है वो इंडिया का ये है। और यहाँ पर ट्विटर ने क्या कौन सा मैप दिखाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्विटर ने ये मैप दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो अक्साई चीन है वो चीन के साथ में ही शामिल कर दिया और इसका ये वाला जो पार्ट है इसमें लद्दाख और जो यहाँ पर है ये कहाँ इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस तरीके का ये मैप जारी किया। अब इंटरनेशनल इस तरीके का मैप जारी करना, तो एक तो कह सकते हैं अभी ही हाल में ही ट्विटर जो है वो कंट्रोवर्सी में इतना चल रहा था क्योंकि जो न्यू आईटी रूल्स थे उसको वो फॉलो नहीं कर रहा था। और साथ में एक और ये, तो मतलब क्या कह सकते हैं, ट्विटर के दिन ख़राब चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी और कि क्या लेना चाहिए, कुछ इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा और आगे डिटेल से। तो एक ये भी है, जेके एंड लद्दाख आउटसाइड द इंडिया मैप ट्विटर्स, और जो इसने किया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। देखिए, ट्विटर और इंडिया गवर्नमेंट का कोई पहली बार का ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है। आप इससे पहले अगर देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं तो उनका जो अकाउंट था उसको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया था, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। साथ में होम मिनिस्टर जो थे उनका भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी ब्लू टिक ले लिया था। बहुत सारे ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही हैं और साथ में नए आईटी रूल्स हैं जो वो भी फॉलो करने के लिए तैयार नहीं था ट्विटर। तो ये सारी कंट्रोवर्सी के साथ में अब उसने एक और नया की। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो हमारा इंडिया का मैप है, तो जो इंडिया का मैप है, जो ये अक्साई चीन की बात अगर करते हैं तो ये चाइना को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चाइना के साथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज़ तो यहाँ पर ये कि अगर देखा जाए तो 2011 से चाइना में क्या है, ये कम्प्लीटली बैन है। क्या है यहाँ पर, 2011 से ट्विटर है और ये सारी चीज़ें क्या है, बैन है। अब यहाँ पर देखिए, चाइना में जो ये बैन है और अगर कोई गलत ढंग से, अगर गलत तरीके से वो उसको ट्विटर को या कह सकते हैं एक्सेस कर लेता है, ऐसे ऐप्स का जो चाइना में अगर बैन है तो उस पर लीगली एक्शन लिया जाता है और 15 दिन तक उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। और इसके बाद में पुलिस भी अपना ट्रीटमेंट, जो हर कंट्री की पुलिस ट्रीटमेंट करती है, कह सकते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर थ्रेटेड है लेकिन ट्रीटमेंट समझिए आप। तो इस तरीके का जब चाइना में अगर ऐसा होता है, फिर ये ट्विटर चाइना को क्यों सपोर्ट कर रहा है, या कह सकते हैं कि ये ट्विटर जो है ये चाइना का जो ये अक्साई चीन है इसका हिस्सा क्यों दिखा रहा है, हमारा जो जेके है इसको ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि ट्विटर एक ग्लिच है क्या। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 2016 की, तो ये पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, 2020 की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर भी ट्विटर ने ऐसा ही किया था। जब क्या किया था कि जो अक्साई चीन था इसमें से, तो अक्साई चीन को इसने क्या दिया था, चीन को रिप्रेजेंट कर दिया था, जिसमें से क्या हुआ था कि फिर इसके बाद में इसने अपोलॉजी मतलब माफ़ी मांगी थी इंडियन गवर्नमेंट से और रिटन में, और इसके बाद में ये सब सेटल डाउन हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज़ ये आता है कि क्या ये गलती एक बार हो रही है, बार बार हो रही है। क्योंकि देखिए, गलती होती है सिर्फ एक बार होती है भाई, 2 बार होती है। आप गलती पे गलती कर रहे हैं तो ये गलती नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या इसमें इंडिया को एक्शन अच्छा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ट्विटर में भी द गवर्नमेंट एक्शन कैरी ऑफ द रॉन्ग मैप ऑफ इंडिया विच सो द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सेपरेट कंट्री, जहाँ पर उसने रिप्रेजेंट किया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक सेपरेट कंट्री है।
अब इसको लेकर के बहुत सारे इस समय ट्विटर बैन इंडिया और इस तरीके के ट्विटर रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चाइना ने 2011 में से ट्विटर को तो बैन कर दिया। अब वहाँ पर अगर कोई गलत ढंग से अगर उसको एक्सेस करता है तो उस पर भी पनिशमेंट है। यहाँ पर ये भी है कि जो चाइना का इंटरनेट रेगुलेशन है, तो बहुत सारी कंट्री, जैसे कि अभी हाल में क्या था, नाइजीरिया ने क्या किया कि ट्विटर को बैन कर दिया था नाइजीरिया ने। तो नाइजीरिया ने जब बैन किया, उसने कहा कि हम भी जो चाइनीज़ मॉडल ऑफ इंटरनेट रेगुलेशन है उसके तहत हम भी काम करेंगे। और यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया अभी तक कुछ कर ही नहीं रहा है। आगे क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब यहाँ पर हुआ तो ये था कि जो हमारा न्यू आईटी रूल्स आया था 2021, तो उसमें ये था कि जो ग्रीवेंस जो ऑफिसर होते हैं उनकी भी वहाँ पर क्या होगी, तैनाती होगी और वहाँ पर एक पोस्ट होगी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिया के जो ट्विटर के लिए जो ग्रीवेंस ऑफिसर जो नियुक्त की गए थे वो थे धर्मेंद्र चतुर। और इन्होंने क्या किया कि कुछ ही दिनों बाद, हफ्ता के बाद में ये क्या हुआ, इन्होंने रिजाइन दे दिया। क्यों? अब रिजाइन दे दिया, उन्होंने कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, और ये एक वीक के बाद फिर क्या कर दिया, इन्होंने रिजाइन दे दिया। तो इस तरीके का अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो ग्रीवेंस ऑफिसर जो 21 जो हमारा आईटी रूल्स था उसके तहत जो भी था वो भी काम ख़त्म हो गया। तो इसके लिए अब इनको, इंडिया को क्या चाहिए, अब क्या ये ट्विटर जो है ऐसा क्या पहली बार कर रहा है? और सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा होता है कि क्या इंडिया में कुछ ऐसा रूल है, जो कि रूल की अगर बात करते हैं तो अभी जो हमारा सेक्शन 79 था, जो कि एक कवच होता है, एक शील्ड होता है जो सोशल मीडिया के लिए, और ये कंट्रोवर्सी अभी चल रहा था। तो नया जो आईटी रूल्स 2021 आया था, तो इसके लिए भी इसमें भी प्रावधान था, लेकिन इसके पहले भी एक कुछ किया गया था। और यहाँ पर देखिए कि ये अगर वहीं पर हम अगर अपने पड़ोसी देश की अगर बात कर लें, जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में क्या है कि अगर कोई इस तरीके से अगर मैप दिखाता है उस कंट्री का, तो वहाँ पर लगभग 5 मिलियन उसका फ़ाइन है। मतलब 5 मिलियन समझ रहे हो ना, लगभग वो 50 लाख रुपए जो वहाँ पर क्या है फ़ैन के तौर पे उससे वसूला जाएगा। जो अगर पाकिस्तान का मैप, जैसे पीओके है, अगर वो पीओके को अगर पाकिस्तान में नहीं दिखाता है और इस तरीके का मैप अगर वहाँ की कोई न्यूज़ पोर्टल या कोई किसी तरह टाइप का अगर वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे वहाँ पर प्रावधान बनाया गया है। अब पता नहीं वसूल पाते या नहीं वसूल पाते, कि पर्टिकुलर लोगों से वसूले जाते हैं, आई डोंट नो। अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ साल पहले जाइए, ये 2016 का आर्टिकल्स है, देख सकते हो कि 7 ईयर जेल और 100 करोड़ फाइन फॉर द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया मैप। अगर हम डिपेक्शन की अगर बात करते हैं, तो अगर वहाँ पर क्या है कि 7 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए का फाइन भी है। ये कुछ आर्टिकल्स 2016 के हैं, कुछ पुराने आर्टिकल्स हैं, सर्च मारोगे आप, पहले चर्चा में था बहुत सारा। तो अब यहाँ पर क्या था कि क्या ये सच में ऐसा था, क्या था ये, तो वो बताते हैं उसका सच क्या था। तो सच ये था कि 2016 में एक ड्राफ्ट किया गया था, द जियो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016। तो यहाँ पर जियो स्पेशल, यहाँ पर ये क्या किया था, 2006 में ये ड्राफ्ट किया गया था ये बिल, लेकिन ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है कहीं बस्ते में, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये अभी कुछ हुआ नहीं, सिर्फ ये ड्राफ्ट ही किया गया था। तो उसमें एक प्रावधान था कि अगर कोई रॉन्ग डिपिक्शन ऑफ मैप अगर कोई दिखाता है, तो उसमें भी था कि पनिश और डिस्ट्रीब्यूट रॉन्ग फॉल्स जो हमारी टोपोग्राफी इंफॉर्मेशन इंडिया, इंक्लूडिंग क्या था यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और थ्रू द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सर्विस, एनी इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल टर्म्स। तो इस तरीके का अगर कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये कुछ एक ड्राफ्ट किया गया था। अब इसमें क्या गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है या इस बिल को लाती है फिर से, क्या कुछ आगे होगा, क्योंकि इस तरीके से किसी भी कंट्री का है, अगर इंटरनल अगर कोई मैटर है, ऐसा कुछ है कि भाई आपस में जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी जो चल रही है, तो वो मैटर अलग होता है। लेकिन एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए अगर ऐसा कुछ होता है, तो वो आई थिंक ज़्यादा खतरनाक होता है। और इवन यहाँ पर देखिए कि चाइना भी बड़ा ये अपना एक्शन लेता है, देख सकते हैं कि क्या है कि यहाँ पर
अगर चाइना का जो मैप है और उसके साथ में अगर ताइवान को अगर नहीं दिखाया जाता है तो उसके साथ में वो बड़ा एक्शन लेता है। जैसे कि एक आपको बहुत एक बड़ा किस्सा याद होगा, आपने अगर अपडेट रहते हैं अगर 2-4 साल से, तो इसमें क्या था कि जॉन सीना का एक केस था जिसने वो क्या कर दिया था कि उसने वो एक स्टेटमेंट दे दिया था कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट नहीं है। तो उसकी जो मूवी थी तो बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ था और बहुत ज़्यादा उसका लॉस भी हुआ था। तो ये चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, सारी कंट्री ऐसा अपना करते हैं। लेकिन और इंडिया जो ट्विटर है वो बार बार ये गलतियां कर रही हैं, और जिसमें से इंडिया है तो क्या एक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो। तो बस इसके लिए यही था कि अब क्या इंडिया को यहाँ पर एक अच्छा सा एक्शन लेना चाहिए ताकि उसको कुछ सिखा सकें ट्विटर को। क्योंकि देखिए अगर कंट्री की बात आती है तो ये फिर बर्दाश्त नहीं होता है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कोई विशेष तौर पे ऐसे कुछ मैटर पे हो रहा है कि उसका सस्पेंड कर दिया गया अकाउंट, उसका ब्लॉक कर दिया गया, उसका ट्वीट डिलीट कर दिया गया, इस तरीके के केसेस जो होते हैं वो ठीक है, चलो करिए भाई जिसका जो करना है। लेकिन अगर कोई एक देश की अगर बात आती है तो ये बर्दाश्त से बाहर है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।